डरावना जैसे धमकी भरा माहौल पैदा किया मेरी लड़की को। आपका बेटा क्या कितना बड़ा, कितनी उम्र है? कुछ नहीं है सर, 22 साल का लड़का है। और उसकी फोटो सर ये देखा फोटो, ये मेरी जवान लड़की, मैं 23 साल के लेकर रोडों पे भटक रही हूँ। मुझे तब से बहुत परेशानी है। देखिए मेरी हालत कैसी होगी, ना मेरे पास कपड़े हैं। पति कहाँ आपके? साथ ही में दोनों लोग हैं, वो घरी की वजह से इन्होंने मतलब उसको बेटी मित्रों, इस बहन ने भरे पंडाल में गुरुजी से कुछ ऐसा सवाल किया जो पूरा पंडाल सुनकर दंग रह गया। तो दोस्तों, आप भी इस बहन का पूरा सवाल सुनना, और आपको भी अगर इसी तरह के सवाल जवाब सुनने में अच्छे लगते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और अब हम सुनते हैं इस बहन ने ऐसा क्या गुरुजी से सवाल किया जो पूरा पंडाल सुनकर दंग रह गया। उससे पहले आप भी गुरुजी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राधे 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 जी। हेलो, कर लेना आराम से। पंडित जी राधे राधे। जी जी जी। मैं अभी फरवरी में आई थी भोपाल से। हाँ। तो आपका आशीर्वाद लिया, तब से तबीयत मेरी बहुत अच्छी हो गई है। जी जी। तो मैं घर पे भी रहती हूँ ना, तो आपकी कथाएं सुनती रहती हूँ, दिन भर प्रश्नोत्तरी देखती रहती हूँ, पूरा ध्यान मतलब आपके कथा पे ही रहता है। तो उस वजह से ना तबीयत बहुत सुधार आया मेरा। तो मैं 1.5 महीने में फिर से आ गई आपके यहाँ दर्शन करने के लिए। तो आपकी कृपा ऐसे ही बने रहे, मेरा इतना खुश रहिए, खुश रहिए। और मुझे बस एक सवाल पूछना था कि जैसे आप बोलते हैं एक ही भगवान की शरण में रहना चाहिए, तो जैसे बार बार भगवान का अलग अलग ध्यान आता है, तो उसके लिए क्या करें? जैसे कितने भगवानों का ध्यान आता है? मतलब ध्यान तो कृष्ण भगवान श्रीमन नारायण का करते हैं, पर मतलब पूजा पाठ करते तो हर भगवान का बार बार ध्यान अलग अलग आ जाता है। कितने भगवान का आता है? मैंने तो मंदिर में तो दुर्गा जी और मतलब रखे हैं। तो दुर्गा जी का रखे, सही है। दुर्गा जी तो साक्षात लक्ष्मी है, वही तो लक्ष्मी है। तो फिर एक ही भगवान का कैसे मन कैसे कंट्रोल करें? मन के ऊपर कैसे कंट्रोल? नहीं, वो सही दुर्गा जी में जा रहा है तो क्या बुराई, सही है। सभी कर ले। सभी मतलब क्या? नाम बताओ कितने में जा रहा है, फिर हम बताएंगे क्या मेरा सही है। तो जैसे कृष्ण जब से यहाँ से गए तो भगवान कृष्ण में, भगवान नारायण में मन जा रहा है तो सही है। शंकर जी में मन जा रहा है तो सही है। दुर्गा जी में मन जा रहा है तो सही है। सूर्य भगवान में मन जा रहा है तो सही है। गणेश जी में मन जा रहा है तो सही है। इन 5 के अतिरिक्त कहीं 6वें में मन जा रहा है तो गलत है। बस वही है, नारायण और कृष्ण भगवान। सही है कि नारायण कृष्ण एक ही है। बस मैं जो आपकी तारीफ करनी थी कि आप इतने मतलब मैंने बहुत अच्छे इंसान हो कि मतलब आपकी तरफ कैसे लगता है यही मन लगता है कि मतलब बहुत दिनों बाद मैंने इतने अच्छे इंसान के मतलब दर्शन हुए हैं। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी, ये है मेरा प्रश्न कि ये जो गायत्री मंत्र होता है क्या हम लोग को पढ़ना चाहिए? वेद मंत्र है, और वेद मंत्र जब तक यज्ञोपवीत ना हो तब तक नहीं पढ़ना चाहिए। जी। नियम है। गुरुजी, मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगी जो आपने हम लोग जैसे युवा को इतना ज़्यादा सीख मिला आपसे कि आप कहते हैं कि बच्चे की अगर 21 साल में शादी ना हो तो बच्चे भाग हम कर देते हैं। मेरी उम्र 29 साल की हो गई, 4 मार्च आएगी तो 30 लग जाएगा। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है और मैं 12 साल से बाहर रहती हूँ। मेरा तो एम था ही नहीं कि मतलब शादी करना, लेकिन आपके प्रश्न से जवाब मिलता कि शादी करना जरूरी है। एक्चुअली मैंने इतना अपने फ्यूचर में अपने घर ही में देखा है, पति पत्नी में बहस होती है, ये पति ये माँ बहन कहती, तो क्या ऐसे पति की भी आरती करनी चाहिए? जो माँ लड़की के माँ को गाली दे, कौन सा पति हो सकता है? तो ऐसे जिंदगी से बढ़िया का अकेले रह तो भगवान अभी तो आपकी शादी ही नहीं हुई। मैं देखी हूँ गुरुजी ऐसे। अरे देखना तो देखो, बहुत कुछ देखना होता है बेटा। तो समाज में अक्सर तो यही मिलता है। आप कह रहे हैं 1% लोग 90% लोग अच्छे हैं, लेकिन मेरे इधर के लोग कुशीनगर से बिलोंग करती हूँ मैं, मेरे साइड में 90% ऐसे हैं जो पत्नी को एकदम पनिश करते, सजा देते हैं हमेशा। 1% अपने पति से खुश रहते हैं औरतें। तो मुझे मन नहीं होता कि मैं शादी करूँ। तो जिस तरफ के लड़के अच्छे हों, सम्मान करें, उस तरफ वालों से कर लो। वैसा कोई मिलता नहीं है। मैं आपकी कथा से जो भी आप कहते हैं हर एक चीज मैं फॉलो करती हूँ। माँ बाप का सेवा करना, अपने से बड़ों की इज्जत करना, जो भी है A to Z मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आप जो भी बताएं मैं उसको आपको फॉलो पता है, एक साइंस बता रहा हूँ लड़कियों के लिए, विज्ञान। लगभग लड़कियों में समय से विवाह हो जाने से, यदि लड़की का विवाह समय से हुआ तो समय से विवाह होने से उसका जो शरीर है अर्थात उसकी जो सुंदरता है विवाह के बाद वो और निखर आती है। यदि आपका विवाह समय से नहीं हुआ तो आप डाउन हो जाते हैं। आप जैसे प्यास की ज़रूरत है ना, प्यास तो पानी चाहिए, भूख तो भोजन चाहिए, उसी प्रकार ये पति पत्नी एक प्रकार की ज़रूरत है। एक प्रकार की क्या है? ज़रूरत है। यदि उस समय पर वो ज़रूरत पूरी नहीं हुई तो वो किसी और क्षेत्र में आपका नुकसान कर सकती है। ये नुकसान पुरुषों में कम देखा गया पर स्त्रियों में ज़्यादा देखा जाता है। मैं इस बात से एक छोटा सा एक एग्जाम्पल दे दूं आपको। एक हमारे परिचित की एक बेटी है, हमारी बहन, हम कथा सुनाने गए थे एक जगह, तो वो उसकी माँ आती थी, तो वो जैसे आप लोग हमसे जुड़े हैं ऐसे वो भी जुड़े हैं।
तो उसकी शादी नहीं हुई। तो उसकी माँ चिंतित रहती थी, मेरे से बोली गुरुजी कोई लड़का हो तो बताओ। मैंने कहा आप ही देखो कोई बढ़िया लड़का। एक दिन क्या हुआ, उसके पेट में दर्द हुआ तो वो डॉक्टर को दिखाने गई। तो देखो डॉक्टर ने उसको बोला कि यदि आपका 1 वर्ष के अंदर विवाह नहीं हुआ तो फिर आप बहुत डैमेज हो जाएंगी। मतलब गर्भाशय में कुछ इन्फेक्शन हो गया था, कुछ होता होगा, वो डॉक्टरों की भाषा थी, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ हुआ था उसके पेट में, उसके अंदर सिस्टम में, जो वो तभी ठीक हो सकता था जब उसका विवाह हो और उसे एक पति के रूप में पुरुष प्राप्त हो, तभी उसकी वो बीमारी ठीक हो सकती थी। उस डॉक्टर ने बोला। उसकी माँ चिंतित थी और उसने बहुत तेज़ी से लड़के की खोज की और उसका फिर विवाह हुआ लगभग। तो कुल मिला के ये चीज़ साइंस है एक प्रकार का। पुरुष लोग प्रभावित नहीं होते इस बात से कि विवाह हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन लड़कियां, स्त्रियां, मैं ये नहीं कहता 100% प्रभावित होती हैं, पर 99% लड़कियां प्रभावित होती हैं विवाह ना होने से। समझो, किसी बढ़िया डॉक्टर से समझो इस बात को, साइंस समझो, इसका गहराई समझो। आपको ये पति पत्नी क्या है? ये पति पत्नी एक दूसरे की जरूरत है। अब आपको प्यास लगी है, पानी ही ना पियो, भूख लगी है, भोजन ही ना करो। उसी प्रकार 25 साल की जो आयु है, पहले के लोग तो 12 साल में कर देते थे, फिर सरकार ने 18 किया तो 18 में कर देते थे। हम 12 और 18 पर भी बिलीव नहीं कर रहे हैं, कम से कम 25 के अंदर, 24, 23, 24, 25, 23, 24, 25, ये टाइम पीरियड ऐसा है। अब देखो आपका विवाह नहीं हुआ, आपका विवाह नहीं हुआ। अब आपके विवाह ना होने से आपका शरीर इस प्रकार से सूखा हुआ। मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी गुरुजी, पहले ऐसी थी नहीं, थोड़ा सा दिक्कतें आ गई थी। आप 24 साल तक आपके शरीर में एक अलग एनर्जी होती है, हाँ या ना? होती है गुरुजी। और 24 के बाद यदि विवाह नहीं हुआ तो वो माइनस होने लग जाती है। आप किसी भी लड़की को देख ले, आप 30 साल की लड़की को देख लेना और उसका विवाह ना हुआ हो, और 30 साल की लड़की को देख लेना उसका विवाह हो चुका हो, दोनों में अंतर दिखेगा आपको। जब उसके 2 बच्चे हो चुके होंगे, 2-2, उसके बाद भी वो उससे यंग दिखेगी, जवान दिखेगी। ये विवाह कोई ऐसे थोड़ी है। भगवान राम ने विवाह किया था बेटा, माता सीता ने विवाह किया, तुम कह रही हो हम विवाह नहीं करेंगे। देख देख के अरे देख देख के क्या है, देख ऐसे क्या देखती हो? अच्छा देखा करो, जिनकी गृहस्थी बढ़िया चल रही है वो भी देखा करो। गुरुजी आप कहते हैं कि हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, सब लोग करते हैं, जो भी मतलब मैं तो करती हूँ अपनी तरफ से, लेकिन बहुत लोग देखते हैं जो अच्छे कर्म करते हैं वो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, जो बुरे कर्म करते अरे हैं स्वामी विवेकानंद जी 39 ईयर्स हमारे भी इस पिताजी उम्र में चले गए वो। मेरे पिता 39 तो अच्छे आदमी, सुनो, स्वामी विवेकानंद जी अच्छे थे या नहीं? जी अच्छे थे। पर वो कम समय में चले गए। आद्य शंकराचार्य जी 29 वर्ष की आयु में चले गए। उनके जैसा ज्ञानी, उनके जैसा विद्वान, उनके जैसा समाज सुधारक कौन रहा होगा? अच्छे लोग क्या, आपको क्या लगता है कि 100 साल जीना अच्छा है? अरे बुद्धू आदमी 100 साल भी जी जाए तो क्या कर लेगा? स्वामी विवेकानंद जी और आद्य शंकराचार्य जी ने 29 और 39 साल में जो कर लिया, वो आदमी 100 में नहीं कर पाए। तो लंबी आयु पाके क्या करोगे? झांसी की रानी कितने साल की थी बताओ? 29 साल की थी लगभग, तभी 28 है वो, सॉरी 23 साल की। हाँ, आपसे छोटी थी और आज तक देखो नाम चल रहा है। और शादी हो चुकी थी, बच्चा पीठ में बांध के लड़ती थी अंग्रेजों से, फिर खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। हाँ, तो मेरी बहन झांसी की रानी कम उम्र में चली गई। इसका मतलब क्या है कि जो अच्छा कर्म करता महाराज जी जल्दी क्यों चल? अरे अच्छे लोगों की जरूरत यहाँ भी पड़ती है, तो अच्छे लोगों की जरूरत वहां भी पड़ती है। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगा? आदमी मरे ही ना। नहीं गुरुजी, हमारे पिताजी बहुत अच्छे लोग ही जल्दी जाते हैं, अच्छे लोग यहाँ भी काम के वहाँ भी काम। बुरे लोग बैठे, बुरे लोगों को भगवान बोलते वहीं रहो 100-200 साल तक, क्या करोगे यहाँ के? वहाँ भी बेड़ा गर्द कर रखा है। नमस्ते गुरुजी। जी मैया। गुरुजी हम कानपुर देहात रूरा से आए हैं। 26 तारीख को जिस दिन शिवरात्रि थी, उस दिन मेरे लड़के ने धोखे से हम लोगों का घर ले लिया और मोहल्ले की लड़कियों से बहुत मरवाया हम लोगों को। स्टेशन पे, रूरा स्टेशन पे मैं जवान लड़की लेकर के, ये 23 साल की, मैं रोडों पे भटक रही हूँ, ना मेरे पास घर है और ना रहने का ठिकाना। मैं किसने ले लिया? बेटे ने? बेटे ने करा है और धोखे से किया है उसने, मोहल्ले के लोगों का मतलब सहारा लेकर के और रिश्तेदारों का। तो मतलब आपका घर अपने नाम पे कर लिया बेटे ने? नाम नहीं है, नाम ना मतलब से धमकी भरा माहौल पैदा किया मेरी लड़की को। आपका बेटा क्या, कितना बड़ा, कितनी उम्र है? कुछ नहीं है सर, 22 साल का लड़का है और उसकी फोटो सर ये देखो फोटो, ये मेरी जवान लड़की, मैं 23 साल के लेके रोडों पे भटक रही हूँ। मुझे तब से बहुत परेशानी है, देखिए मेरी हालत कैसी होगी, ना मेरे पास कपड़े हैं। पति कहाँ आपके? साथ ही में दोनों लोग हैं, वो खरी की वजह से इन्होंने मतलब उसको बेटी मारना था बेटे को।
कैसे मारे सर, उसका प्रशासन हमने बहुत, मैंने योगी तक कार्रवाई की है सर, इसमें सारे एप्लीकेशन है, मौर्या तक की है और यहाँ तक थाने, मतलब छोटे से बड़े मेयर सबके पास से की है। अगर आपसे कोई कृपा हो जाए, हम अपना घर पाना चाहते हैं। मुझे तो बेटा आपका आपको बोल रहा है, तो आप लोग उसको बेटा है, उसको बिल्कुल अधिकार से उसको डांटो मारो, दो चार सर थप्पड़। अधिकार क्या, उसने जब इतना माहौल पैदा करके जब रोड पे मरवा सकता, धमकी भरा, और कानून वहाँ जो रूरा थाना है उसने वहाँ पैसा भर रखा है और हमारी रूरा थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और एक बागेश्वर नाम से जुड़े हुए हैं हमारे घर के सामने अमन शर्मा, वो अपना ये बागेश्वर धाम से जुड़े कम हैं और प्रचार ज़्यादा किए हैं और उन्होंने अपनी दहशत वहाँ फैलाई रखी रूरा कानपुर देहात में। और ना सभासद होते हुए भी बहुत सारे वहाँ के नेता हैं जो हम लोगों को बर्बाद करने के लिए। नहीं तो आपका बेटा ही ऐसा क्यों हरकत कर रहा है? पता नहीं है सर, वो तो लड़का बस मकान चाहिए ना, उसको बहन की चिंता है और ना मेरी चिंता है। जवान लड़की लेकर के, 23 साल की लड़की है, ये मेरी बेटी है, ये खड़ी है और मैं इसके साथ में रोडों पे रह रही हूँ। जब बनाने खाने के बर्तन नहीं है तो मैं कमरा लेकर के नौकरी भी कैसे करूँ? इतनी भी उस लड़के को परवाह नहीं कि मेरी माँ 26 तारीख को निकले थे शिवरात्रि के दिन से, तब से ऐसे ही रोड पे भटक रहे हैं और यहाँ तक हम भटकते भटकते आ गए आपकी कृपा पाने के लिए। मुझे मेरा घर चाहिए सर, आपकी कृपा हो जाए। शायद आप डांटिए, फोटो से उसको दिखाइए तो शायद शर्म आ जाए, क्योंकि आप तो बाहर की माताओं की सेवा कर रहे हैं। उसने अपनी घर की माँ को ही, जिसने उसको जन्म दिया, उसको निकाल दिया, अपनी जवान लड़की। ये है सर, देखिए ये लड़का मेरा अनुज राठौर इसका नाम है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करता है और ये साथ काटा बाट का भी काम करता है। नहीं होगा मैया, इसे किसी ने भड़काया होगा, बरगलाया हाँ सर, होगा। लेकिन इतना बड़ा लड़का है, उसको ये सोचना चाहिए जवान माँ बेटी को लेकर के रोडों पे कैसे रह रही है। सही है, इसको सही है। इतनी आप तो- चिंता ना करो, आपकी बात पहुंच जाएगी सब तक और वो सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसके लिए भगवान उसे सद्बुद्धि दें, यही प्रार्थना। गुरुजी राधे राधे। जी जी, मैं जयपुर से आया हूँ। आप जयपुर में आए थे कथा करने तारानगर में, आए थे। हवाई जहाज हाँ हाँ, ठीक है, तारानगर में आए थे। ठीक है। गुरुजी मैं यहाँ 10 दफा आ चुका हूँ। यहाँ प्रश्न क्या है? मैं रेलवे के अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट जॉब में हूँ ठीक है। और अभी जस्ट आपकी कथा देखने आया हूँ यहाँ पे। हाँ, और मैं आपकी यात्रा के अंदर जो जारी 10 तारीख को, उसके अंदर मैंने नॉमिनेशन कराया है। वाह सुंदर, खुश रहिए। गुरुजी मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरा बच्चा मैं मेरी जगह रेलवे के अंदर लगा दिया, मेरी जगह। अच्छा, बेटा लग गया रेलवे में? हाँ, और मैं क्या, उनकी शादी भी कर दी मैंने। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है कि बाप अपनी नौकरी बेटे को दे दे? दी मैंने। तो ऐसा हो जाता है? हाँ, 2016 के अंदर दे दी मैंने। फिर बढ़िया है। अच्छा, अब बच्चा क्या है, ड्रिंक करता बहुत ज्यादा, अपनी वाइफ को मारता वो। लाए हो उसके 2 बच्चियां हैं। उसको? लाए हो? मैंने जयपुर के अंदर 4 मंजिल मैंने मकान बना दिया उसका। तो सब बना बनाए में लगे तो शराब पी रहा है। कुछ मैं उसको तो- बनाना होता तो नहीं पीता। आपकी यात्रा के अंदर 10 तारीख को है ना, मैंने नॉमिनेशन में जाऊंगा वहाँ पे। सही है, सही है। गुरुजी उसको ले आना, समझाऊंगा। गुरुजी जी। आपसे रिक्वेस्ट है, माय नेम इज BL सक्सेना, ठीक है, जाति से काइश हूँ मैं। ठीक है। आप थोड़ा सा ना उसको ये कहो कि भाई बाबूलाल सक्सेना का लड़का सुंदर सक्सेना जो जयपुर में है, उनको ले आना, हम समझाएंगे यहीं पर। यहीं ले आना, यहीं ले आना, हम